क्या आप जानते हैं कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है और कभी कभी जब सब रास्ते बंद लगते हैं तो मदद किसी न किसी चमत्कार के रूप में आ ही जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें दो इंस्पायरिंग कहानियां हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है ये चैप्टर हमें उड़ान की दो अलग अलग कहानियां बताता है, लेकिन ये उड़ान सिर्फ पंखों की नहीं है, यह है करेज, होप और फेथ की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस कहानी में एक छोटा सा सीगल मतलब एक समुद्री पक्षी है जिसे उड़ने से डर लगता है। उसके 3 भाई बहन सबको उड़ना आता है, लेकिन वो अकेला अब भी चट्टान के किनारे खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसे डर है। वो सोचता है कि अगर मैं गिर गया तो, अगर मेरे पंखों ने मेरा साथ नहीं दिया तो। उसके भाई बहन उड़कर मछली पकड़ रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। माँ बाप भी बार बार बोल रहे हैं कि उड़ो, डरो मत, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अब माँ ने स्ट्रैटेजी बदली। वो मछली लेकर उसके पास गई। उसकी चोंच में ताजा मछली चमक रही थी। वो छोटा सा सिगल भूख से तड़प रहा था। वो चिल्लाया, मुझे दो, मुझे दो, लेकिन उसकी माँ रुकी नहीं और वो पास आई और अचानक वो मछली लेकर उसके सामने थोड़े से दूर पर रुक गई। ठीक है, और वो छोटा सा सिगल छटपटाने लगा, तड़पने लगा भूख से, और भूख इतनी ज्यादा थी कि उसने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। और क्या हुआ होगा सोचो। पहले तो उसे लगा कि वो गिर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जैसे उसके पंख खुले वो गिर नहीं रहा था, वो उड़ रहा था। आसमान में उड़ने की आज़ादी, नीचे गहरी लहरें, उसके भाई बहन माँ बाप सब उसके साथ उड़ने लगे थे और ये उसका था पहला उड़ान। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये सिर्फ एक उड़ान की कहानी नहीं है, यह है एक लाइफ लेसन जिसमें हमें पता चलता है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है और अगर हम पहला कदम उठाएं तो वही डर हमारी ताकत बन जाती है। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन। ये कहानी एक पायलट की है। रात का समय है। पायलट अपने छोटे से एरोप्लेन डकोटा DS-088 से पेरिस से इंग्लैंड लौट रहा है। मौसम अच्छा है, आसमान साफ है। वो सोच रहा है कि घर जाकर फैमिली के साथ नाश्ता करूंगा, लेकिन कुछ देर बाद उसके सामने आता है काला बादल, इतना बड़ा और इतना डरावना कि पूरा आसमान ढक लेता है। बिजली कड़क रही है, तूफान मचा हुआ है। अब पायलट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वापस लौट जाए या फिर तूफान में घुस जाए। स्टूडेंट्स, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? उस वक्त पायलट ने रिस्क लिया और तूफान में घुस गया। अंदर अंधेरा था, कंपास काम करना बंद कर दिया था, रेडियो डेड हो चुका था और फ्यूल भी बहुत कम था। पायलट को लगा कि शायद वो नहीं बचेगा, और तभी अचानक उसे दिखाई देता है एक ब्लैक एरोप्लेन जिसमें किसी भी तरह का कोई लाइट नहीं था। और पायलट को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्लेन उसे इशारा कर रहा है। हमारा पायलट उसके पीछे उड़ता है। वो प्लेन उसे तूफान से निकालकर साफ आसमान में ले जाता है और आगे रनवे की रोशनी दिखाई देती है। प्लेन सेफली लैंड करता है। जब पायलट कंट्रोल रूम में जाकर पूछता है किसने मेरी मदद की, वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, तो जवाब मिलता है आज रात आसमान में तुम्हारे अलावा कोई प्लेन नहीं था। तो सोचो स्टूडेंट्स, ये कौन था फिर? सच में कोई एक पायलट था या फिर कोई चमत्कार था? ये आज भी एक मिस्ट्री है। तो स्टूडेंट्स, जब हालात सबसे अंधेरे लगते हैं तब भी उम्मीद मत छोड़ो, कहीं ना कहीं से मदद जरूर आती है। बस हमें विश्वास रखना चाहिए। दोनों कहानियां हमें 2 बड़ी बातें सिखाती हैं। पहला, करेज ओवर फियर, डर से भागो मत, उसका सामना करो। और दूसरा, फेथ इन डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, विश्वास कभी मत खो। और नेक्स्ट टाइम जब आपको डर लगे तो याद रखना, एक छोटा सा कदम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। शुरुआत में डर जरूर लगेगी, लेकिन अगर उस डर का सामना आपने कर लिया तो आपकी जीत पक्की है। स्टूडेंट्स, अगर आपको 5 मिनट समरी सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह का अमेजिंग वीडियोस मैं लाता रहूंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।